दोस्तों, अमेज़ॉन यूके ने एक नया पॉलिसी निकाला है। उस नया पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई भी कस्टमर 10 पाउंड के नीचे वाला प्रोडक्ट का रिटर्न रिक्वेस्ट डालता है तो अमेज़ॉन वो कस्टमर को पैसे भी रिफ़ंड कर देगा और प्रोडक्ट भी वापस नहीं लेगा। सोचिए क्या हो सकता है अगर ऐसी स्कीम इंडिया में निकले तो। थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ कि अमेज़ॉन ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि वहाँ पे अमेज़ॉन में प्रोडक्ट को वापस लाने का, वेयर हाउस में मैनेज करने का जो एक्सपेंस है वो लो वैल्यू प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट के वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। और ऑब्वियसली वहाँ पे यूके में अमेज़ॉन में लॉयल कस्टमर्स बहुत ज़्यादा होंगे, इसीलिए उन्होंने ऐसा स्टेप लिया है कहते हुए कि वो प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं लेंगे लेकिन कस्टमर को पैसे पूरे रिफ़ंड कर देंगे। अब यही चीज़ इंडिया में होगी तो हमारे जैसे जो सेलर्स हैं वो कटोरा लेके रास्ते में आ जाएंगे और साथ में अमेज़ॉन भी कटोरा लेके साथ में आ जाएगा और सारे एक ही साथ एक ही लाइन में बैठेंगे। अहमदाबाद में अहमदाबाद वाले सेलर्स, मुंबई में मुंबई वाले सेलर्स। और जैसे आप देखते हैं बाहर वो ठेला गाड़ी लेके लोग जो सेल करते हैं वहाँ पे वो अमेज़ॉन का बड़ा बैनर लगा होगा और ऐसे ही सेल होगा। आई होप कि ऐसी कोई पॉलिसी इंडिया में ना आए, वरना जो जितने भी लूटे हुए सेलर्स हैं जो लूट गए ऑलरेडी वो और ज़्यादा लूट जाएंगे और कहीं पर फिर मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहेंगे। ओके, दूसरी बात, आपने मेट्रो होलसेल के बारे में सुना होगा। अहमदाबाद में भी आ रहा है वो मेट्रो होलसेल और काफ़ी सारे सिटीज़ में ऑलरेडी है। तो मेट्रो होलसेल है क्या? मेट्रो होलसेल वो ऐसा एक कह सकते हैं कि शॉपिंग मॉल जैसा समझ लीजिए, जहाँ पे ट्रेडर्स को, रीसेलर्स को, सेल्फ एम्प्लॉयड है वैसे लोगों को, होटल्स को और काफ़ी सारे, मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली, कॉरपोरेट्स, एसएमईज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैंटीन्स वैसे को डायरेक्टली बहुत ही लो मार्जिन में, बहुत ही लो प्राइस में वो लोग प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। आपके पास अगर टिन और सीएसटी नंबर है, टिन नंबर बेसिकली, तो आप उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं इनपुट टैक्स का। ठीक है। तो ये होलसेल मार्केट जो है बहुत सारे सिटीज़ में नहीं है अभी तक। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे है। देखिए, बेंगलोर में है, ठीक है, उसके बाद हैदराबाद में है, मुंबई में है, लखनऊ में है, विजयवाड़ा में है, इंदौर, सूरत, लुधियाना, फिर पंजाब में ज़ीरकपुर, पंजाब में जलंधर, अमृतसर, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, इतनी जगह पे है। अहमदाबाद में शुरू होने वाला है बहुत जल्द। तो अगर आप वो सारी सिटीज़ में हैं तो सर्च करिए मेट्रो होलसेल, वहाँ पे जाइए, एक बार एक्सपीरियंस लीजिए। मेरा कोई उनके साथ लेना देना नहीं है, ठीक है, मैंने सुना है इनके बारे में। तो आप भी जाके ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिल रहे हैं, क्या प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हैं और ऑनलाइन बेच सकते हैं। यू नेवर नो, आपको फ़ायदा हो सकता है ऐसी सारी बहुत सारी जगह से। ये एक रिलायबल सोर्स है जहाँ से आपको पूरा पक्का बिल मिलेगा और वो आप प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेच सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो बात करते हैं अमेज़ॉन सेल की। सेल हो गया ख़त्म। काफ़ी सारे लोगों के ऑर्डर्स अच्छे आए होंगे, काफ़ी सारे लोगों के ख़राब आए होंगे, मतलब आए नहीं होंगे, कुछ लोगों के 5-6 आए होंगे, मुझे पता है। देखिए, इनिशियल स्टेज पे हैं अगर आप, तो ज़्यादा फिर परेशान मत होइए, अमेज़ॉन के सेल ऐसे आते रहते हैं। ठीक है, हमारे भी ठीक ठाक ऑर्डर्स आए। आपको मैं दिखाऊंगा ऑर्डर्स का पैकिंग जो आज शुरू होगा और कल ख़त्म होगा, तो वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना क्या हुआ। ठीक है, तो आपको भी अंदाज़ा आ जाएगा कि कितना सेल हुआ हमारा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा सेल हुआ और आपका क्यों नहीं हुआ। ठीक है, प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड करता है, अकाउंट के रेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, कितने साल से हम बिज़नेस कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्राइसिंग के बारे में जैसे मैंने बताया, कुछ सेलर्स हैं जो हमारे साथ एसोसिएटेड है, वो कंपेयर करते हैं कि हमारी प्राइस जो है ड्रॉप शिप में और हॉट डील्स में, वो प्राइस दूसरे सेलर जो बेच रहे हैं उससे ज़्यादा है। तो एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, उनसे तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदते हैं, राइट। अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट है उसका अगर 1000 पीस लेंगे तो उसकी प्राइस आप एक पीस लेंगे तो उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। ये कहाँ है, ये कटर है, अगर आप कहेंगे कि मुझे 1000 पीस चाहिए तो उसका प्राइस जो मैं दूंगा आपको, और अगर आप कहेंगे कि मुझे एक पीस चाहिए तो उसके प्राइस में तो बहुत सारा डिफरेंस आएगा, राइट। तो वो आप कंपैरिजन मत करिए कि आप एक पीस ले रहे हैं और उसका प्राइस इतना है और वो बंदा
ये इतने लो प्राइस में बेच रहा है, तो ऑब्वियस कॉमन सेंस की बात है कि वो बंदा बहुत सारे पीसेस एक साथ उठाता है और फिर उसको बेचता है। ठीक है, अगर आपको भी अच्छा रेट चाहिए तो आप भी बल्क में लीजिए और बल्क में बेचिए, रिस्क लीजिए। ठीक है, रिस्क अगर नहीं लेना चाहते तो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स या फिर ऐसे कंप्लेंट्स ना करिए। ठीक है, जितना हम कर रहे हैं आपके लिए, ये जो प्लेटफॉर्म आपको दिया है मेरे हिसाब से बेस्ट है फॉर दोज हु वांट्स टू बिगिन। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर डिपेंड रहेंगे, मैं किसी को भी नहीं कहता हूँ कि डिपेंड रहिए इसके ऊपर। खुद के सोर्सिंग लगाइए, खुद के जैक्स लगाइए, बाज़ार में जाइए, मिलिए लोगों को, होलसेलर्स को मिलिए और ट्राई करिए खुद से। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर यहाँ पे आइए और बिज़नेस अपना शुरू करिए, तो वो उनके लिए है। प्लीज़, तो कंप्लेंट्स आप मत करिए, बिज़नेस में फोकस करिए। कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होगा, प्राइसिंग में थोड़ा टाइम निकालिए, तो ना आपका कुछ होगा ना मेरा कुछ होगा कंप्लेंट्स करने से। ठीक है, और दूसरी कंप्लेंट्स करते हैं सपोर्ट के बारे में। ठीक है, काफ़ी सारे लोग मैसेजेस भी करते हैं मुझे कि हेल्प चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, जो कि ऑब्वियस है। मैं इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं रिप्लाई कर पाऊँगा। रोज़ के 200-300 मैसेजेस अभी भी आते हैं सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए कि सबको मैं हेल्प कर पाऊँ। इसीलिए ही मैंने डेडिकेटेड सपोर्ट सर्विस शुरू की है। जिनको हेल्प चाहिए, सीरियस नोट पे हेल्प चाहिए, वो डेडिकेटेड सपोर्ट सर्विस ले सकता है। ठीक है, अलग अलग प्लान है उसमें, बेसिक से बेसिक प्लान लीजिए टिकट रेस करने का, और वहाँ पे फिर आप सपोर्ट लीजिए और जो भी हेल्प चाहिए आप वहाँ से लीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू आपका फ्यूचर मैं कमिट नहीं कर सकता कि ग्रो होगा। हालांकि डेडिकेटेड सपोर्ट से भी मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ कि आपका ग्रोथ होगा ही, बट वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। ओके, इसलिए मैंने वो बनाया। और यही चीज़ देख के ग्रुप में काफ़ी सारे लोग अब शुरू कर रहे हैं अपने अपने प्लान्स। मैंने देखा वो कोई ये सर्विस शुरू कर रहा है, कोई वो सर्विस शुरू कर रहा है। ठीक है, तो देख के डिसाइड करिएगा। भले ही आप करिए, मुझे कोई इशू नहीं है, पैसे कोई कमा रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके पैसे वेस्ट ना हो जाए, आपको पैसे के सामने वैल्यू मिले, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। और कोई पैसे लेके चला गया तो फिर आप मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि ये पैसा इतना लेके चला गया, तो मैं क्या करूँगा? मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, आपको सॉरी कहूँगा और आपको कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जिन लोगों को आप नहीं मिले हैं, जिन लोगों के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, उनके साथ पैसे की डीलिंग्स आप पहले इनिशियली ना करिए। ठीक है, भले ही आपको लगता होगा कि यस बहुत ही अच्छा काम है, ये है वो है, एक बार मिलिए उनसे, उनके बाद आप डिसाइड करिए क्या करना है नहीं करना है। मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, आप चाहें तो आप खुद का डिसीजन ले सकते हैं। यस, और पहले मैं कहता था कि यूट्यूब के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए थे स्टार्टिंग में, बट ई कॉमर्स के साथ मैंने कहा था कि आप जॉब भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कोई टैलेंट है जो आपको लगता है कि यस यूनिक है, अगर आपके पास कोई ऐसी नॉलेज है जो आपको लगता है कि यस वैल्यूएबल है, ठीक है, तो आप यूट्यूब में भी करियर शुरू कर सकते हैं। शुरुआत ऑब्वियसली स्लो होगी, ग्रेजुअली जैसे ही इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूट्यूब देखेंगे, तो आपका चैनल सक्सेसफुल होगा। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से भी आप पैसे अर्न कर सकते हैं। कितने, वो कोई गारंटी नहीं है। जितने आपके व्यूअर्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, सब्सक्राइबर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। मैंने देखे हैं बहुत सारे चैनल्स जहाँ पे सब्सक्राइबर्स लाखों में हैं, ठीक है, लेकिन व्यूअर्स जो व्यूज़ हैं वो दिन के 15-20 हज़ार ही होते हैं। ठीक है, सो दैट डजंट मैटर कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो वैल्यूएबल होना चाहिए किसी के लिए। ठीक है, तो लोग बार बार आएंगे और देखेंगे। हाँ, आप कॉमेडी टाइप बना रहे हैं, एंटरटेनमेंट रिलेटेड बना रहे हैं, तो कोई भी आएगा और देखेगा, बिकॉज दैट कैटर्स ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल। ठीक है, जो बिज़नेस करता है वो भी देखेगा, जो नहीं करता है वो भी देखेगा, सब लोग वो मतलब कॉमेडी एंटरटेनमेंट वगैरह सब देखते ही हैं, एक्शन। लेकिन बिज़नेस रिलेटेड कुछ हो, नॉलेज शेयरिंग के रिलेटेड कुछ हो, तो वैसा भी आप चैनल क्रिएट करके आपकी नॉलेज शेयर करिए। ठीक है, स्टेज फियर ना हो उतना अच्छा है। आप लोगों को डर भी लगता होगा कि मैं कैसे बोलूँ मोबाइल में, लोग क्या सोचेंगे, वो सब आप छोड़ दीजिए। ठीक है, लोग जो सोचेंगे वो सोचेंगे, जो कहेंगे वो कहेंगे, उनकी वजह से आपके ग्रोथ में हैम्पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यही सोचता तो मैं भी यूट्यूब चैनल क्रिएट नहीं करता कि लोग क्या सोचेंगे। लोग हैं जो कहेंगे, आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे और आपको ग्रो करने से रोकेंगे। ठीक है, तो आपको उन लोगों को इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। ठीक है, और यस, जैसे कि मैंने कहा, कोई भी स्किल हो आपके पास अच्छी, जिससे आपको लगता है कि यस किसी को फ़ायदा हो सकता है,
आप उसको ट्राई करिए यूट्यूब में, ठीक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ट्राई किया और रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, ठीक है, रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। और आपको भी इसलिए मोटिवेट कर रहा हूँ क्योंकि आप ई कॉमर्स का बिज़नेस कर रहे हैं। ई कॉमर्स का बिज़नेस करने के साथ साथ आप यूट्यूब चैनल भी शुरू करिए, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि यूट्यूब को भी मैं ग्रो करवाना चाहता हूँ या फिर एडिशनल यूट्यूब की बातें करके वो कराना चाहता हूँ। आपके पास पैसा आए यहाँ से या वहाँ से या जॉब से, बस वही है मेरे लिए इम्पोर्टेंट कि आप सिर्फ ई कॉमर्स के बारे में सोच के, ई कॉमर्स के बारे में पूरा दिन दिमाग ख़राब करके आपके पास कुछ प्रॉफिट ना आए, तो साथ ही साथ आपके पास एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम कुछ रहेगा तो आप भी थोड़ा मोटिवेटेड रहेंगे, राइट। तो ट्राई करिए, स्किल्स अपने अंदर की निकालिए बाहर, ठीक है। कुछ भी हो आपको बैठ के खुद को पूछना है कि भाई मेरे में क्या है ऐसा जो मैं लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ डेली बेसिस, और चैनल शुरू कर दीजिए और फिर स्टार्ट करिए और देखिए कैसा होता है आगे ग्रोथ। आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कौन सी कंट्री में होता है? आपको पता है, मतलब सबको ही मोस्टली जानते होंगे, चाइना जो सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करता है ऑनलाइन, उसके बाद यूएस ऑब्वियसली, यूनाइटेड स्टेट्स जो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है, अमेज़ॉन वहाँ से है, अलीबाबा चाइना से है। तो अलीबाबा अमेज़ॉन की वजह से यूएस और चाइना जो है वो मोस्टली वहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस है, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद कौन सी कंट्रीज़ आती है, ठीक है, उसके बाद आप सुनेंगे तो शायद आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम है जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बताता हूँ कितने बिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन होता है। 82 बिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन होता है ऑनलाइन, ओनली थ्रू ऑनलाइन सेल्स, राइट। अब उसके बाद है जापान 70 बिलियन, ठीक है। बाकी सब छोड़ते हैं, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में कितना बिलियन तक जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली, तुम्हें पता है शुभम कितना बिलियन तक जा रहा है? 31 बिलियन के आसपास ही ट्रांजैक्शन हुआ लास्ट ईयर, रफ फिगर्स हैं। तो आप सोचिए कि इंडिया की पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन, जापान की जो पॉपुलेशन है वो तो मतलब हम कह सकते हैं कि इंडिया के एक स्टेट जितनी होगी, यूके की भी उतनी ही होगी अप्रॉक्सीमेटली, और इंडिया की 1.3 बिलियन। तो आप समझिए कि स्कोप क्या है इंडिया में फ्यूचर में। लेकिन तो भी इतना ज़्यादा सिस्टम लूप होल्स है यहाँ पे, इतना फ्लॉ है सिस्टम में कि तो भी कोई ज़्यादा लोग प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं। नॉलेज की कमी है, ठीक है, नॉलेज सबको अच्छे से नहीं मिल पा रही है, इसलिए ज़्यादा सेलर्स नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे हिडन चार्जेस बहुत सारे हैं, जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, रूल्स हैं, ठीक है, वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बिज़नेस को सेटअप करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उतना इजी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं देता है, ठीक है, सब खुद ही करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे ग्रोथ जो है वो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है। सेल बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा है, और वो आगे और भी ज़्यादा होगा। अगले 5 साल में वो 100 बिलियन तक टच हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी कंट्रीज़ के तो ऑब्वियसली बहुत आगे निकल जाएंगे। तो समझने वाली बात यही है कि वैल्यू, ट्रांजैक्शन सब बढ़ेगा, लेकिन प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं ये हमें आगे ही पता चलेगा। ओके दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था जो सेल अभी अमेज़ॉन में था, अब उसका कल पैकिंग होगा। आज सारा सामान जो भी लाना था वो ले आए, और जो सामान अरेंज करना था वो भी कर दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के ऑर्डर्स हमारे पास आए इस सेल के टाइम पे, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कौन से प्रोडक्ट्स आप भी ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के प्रोडक्ट्स आए, कितने आए, ओवरऑल कैसा सेल हुआ, आपको भी आइडिया आ जाए। कुछ इस तरह का है नज़ारा यहाँ पे। अब ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये कल पैक होंगे, ठीक है। बताता हूँ किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। ये मिल्टन के लंच बॉक्स है, ये पूरा जितना भी दिख रहा है ये सारा का सारा मिल्टन का लंच बॉक्स है। फिर ये इंटेक्स के पावर बैंक्स हैं, यहाँ पे डेल, HP का और लॉजिटेक के माउस हैं, यहाँ पे एपिलेटर्स हैं पैनासोनिक के। फिर ये जो है ये टेलीस्कोपिक चैनल है जो अपने ड्रॉवर्स में लगती है, और ये भी हम बेचते हैं। यहाँ पे कूल मुसाफिर पानी का जग। फिर यहाँ पे उसके नीचे है पेन टैबलेट, एक ये आईबॉल का प्रोडक्ट है। और मेरे हिसाब से सिर्फ ये आईबॉल ही एक ऐसी कंपनी है जो ये अभी बना रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का होता है ये देखिए इस टाइप का रहता है। बेसिकली जो आर्किटेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। और यहाँ पे जो है ये है हाइब्रिड डुअल पेन ड्राइव। हाँ, ये है 16 GB, और ये इतने ऑर्डर्स हैं उसके भी।
ये प्रोडक्ट एक्चुअली जो है ये अभी हॉट सेलिंग इसलिए है क्योंकि ये प्रोडक्ट अब बहुत ही लिमिटेड सेलर्स के पास है, ठीक है। इसीलिए इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। ये CFLs हैं, यहाँ पे हेयर स्ट्रेटनर्स है पैनासोनिक के, यहाँ पे एपिलेटर्स हैं, यहाँ पे पावर बैंक, डेल का चार्जर, ये फिटनेस बैंड है जो मैं आपको बता रहा था, फिटनेस बैंड कंपैटिबल टू ऑल एंड्रॉयड फ़ोन्स। तो इसके करीबन इतने ऑर्डर्स हैं। ये राउटर्स हैं, ये है केस रोल, पानी का जग, ये एक है आईबॉल का कैरियोके बैरल, ठीक है। अभी इसको मैं अनबॉक्सिंग नहीं कर सकता अभी क्योंकि ये भेजना है। यहाँ पे आईबॉल के स्पीकर्स हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन कोड्स हैं, यहाँ पे CFL बल्ब्स हैं। तो ओवरऑल आपको दिख रहा है ये एक आईबॉल का मोबाइल फ़ोन भी है, बोरोसिल के हैं। तो ओवरऑल इतने ऑर्डर्स हैं जो हमें कल पैक करने हैं और कल डिस्पैच करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद भी कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैक होने के बाद क्या नज़ारा है यहाँ का। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट और किसी और टॉपिक के साथ, ठीक है। और कल मैं आपको बताऊंगा इसके पैकिंग के बारे में भी, कितने पैकिंग किए, किस तरह से किए, वो भी कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, ठीक है। तो दैट्स इट, टेक केयर एंड गुड नाइट।